सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके तहत हम इसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कर रहा है। हम जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, यानी कि ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर आपको दिखाना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट दैट मूव्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कांस्टेंट इज अ सर्कल। क्या कह रहे हैं, कुछ अंग्रेजी में कह रहे हैं, दोबारा मैं कहता हूं। कह रहे हैं ट्रायंगल है, पता नहीं कैसा ट्रायंगल है, उसके बारे में कुछ दिया नहीं गया है। और ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल जो है ना, एक ऐसा पॉइंट है प्लेन में, वो इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उस ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसकी दूरी जो है उसका स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट आता है। तो आप बताओ कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ज़रा समझने की कोशिश करो क्वेश्चन कह क्या रहा है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रायंगल इज़ नॉट क्लियर कि ट्रायंगल बनाए कहाँ। अगर मैंने ट्रायंगल बनाने की गलती इस प्रकार से कर दी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया, तो फिर उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। तो मैं जानबूझ करके ट्रायंगल को अपनी कन्वीनियंस की वजह से मैं इसको वर्टेक्स पे बनाता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। मैंने इस प्रकार से ट्रायंगल को बना दिया। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे बना दो भाई, बिल्कुल ऐसे राइट एंगल ना बनाओ, आप ऐसे बना दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे बना देता हूँ, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि ए का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। इस साइड को हम ए मान लेते हैं। वैसे तो ए मानना मतलब साइड मानने का भी एक नियम होता है कि एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए मानते हैं, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी मानते हैं, एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी ना, फिर सी का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम ए बी सी नहीं मानते हैं, हम कुछ भी मानते हैं। हम बी का कोऑर्डिनेट b,0 रख देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या माने, सी का कोऑर्डिनेट क्या माने। अब इसका कोऑर्डिनेट a,c मान लेते हैं। अब कुछ भी मानना पड़ेगा, अब क्या करें, हमको मालूम नहीं। हम भाई एंगल या तो एंगल ए के फॉर्म में निकालें उसको, तो हमने ऐसे मान लिया। बी मानेंगे तो ये वाला बी आप समझोगे, इसलिए कुछ और मानना पड़ेगा। अब एक पॉइंट कहीं पर भी है, वो अल्फा बीटा पहले मैंने फिक्स कर दिया, ये पी पॉइंट है। अब कह रहे हैं ये जो पॉइंट है ना उससे ए के बीच की दूरी का स्क्वायर और प्लस उससे बी के बीच की दूरी का स्क्वायर और उससे सी के बीच की दूरी का स्क्वायर का जो सम है वो कांस्टेंट है, ऐसा बोला इन्होंने। हो गया, आंसर आ गया आपका। अब आप इसको रख दो केवल, तो पी ए क्या हो जाएगा, α-0 का स्क्वायर प्लस β-0 का स्क्वायर। पी बी क्या होगा, α-b का स्क्वायर प्लस β-0 का स्क्वायर। पी सी क्या होगा, α-a का स्क्वायर प्लस β-c का स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब ये नहीं कहना के स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, अरे के इज ए कांस्टेंट तो स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट, तो के डैश मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने तो एक फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा माना ना, और जब लोकस की बात करेंगे तो ये अल्फा बीटा कहीं पर भी हो, यहाँ 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 हो, कहीं भी हो सकता है। इस प्रकार से ये पॉइंट है कि ये डिस्टेंस का सम हमेशा के ही रहे, इस प्रकार से हमने मूव कराया। ठीक है, तो मैं जब लोकस ऑफ द पॉइंट पी निकालूंगा, लोकस ऑफ पॉइंट पी, आप लोकस का मतलब जानते हैं, पाथ एडॉप्टेड बाय एनी पार्टिकल। जैसे आप अपने घर से निकले ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, अभी ऑफिस की बात नहीं करेंगे, कॉलेज के लिए निकले, कोचिंग के लिए निकले, किसी फ्रेंड से मिलने के लिए निकले, तो आपने जो रास्ता एडॉप्ट किया ना, जहाँ जहाँ होते हुए जाए, जो कदम आपके चले, उस कदम ने जो रास्ता तय किया, उस कदमों के का जो पाथ हुआ वही आपके लोकस है। तो जब लोकस की बात करेंगे तो मुझे इस पॉइंट को कहीं भी ले सकते हैं, जनरलाइज करना पड़ेगा। तो इस अल्फा बीटा को हम एक्स वाई मान लेते हैं।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर चूँकि जीरो है, प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, प्लस वाई माइनस सी का स्क्वायर है इज इक्वल टू के है। अब इसको खोल दो उठा करके। अब इस सर्कल का इक्वेशन है, ये हमको सिद्ध करना है। तो फिलहाल इस डायग्राम को हम रब कर देते हैं, ये थोड़ा जगह घेरे हुए है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2yc इज इक्वल टू के। देखो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 3y स्क्वायर, प्लस x कॉमन ले लिया तो x के साथ यहाँ पर माइनस 2b आएगा, x के साथ यहाँ पर माइनस 2a आएगा, प्लस y कॉमन ले लिया, y के साथ यहाँ पर आपका केवल माइनस 2c आएगा, और कहीं y तो आ नहीं रहा, y को ले ही पर आएगा, ठीक है। तो हाँ ठीक, y का टर्म, और कांस्टेंट में आएगा प्लस का b स्क्वायर आएगा, और प्लस का a स्क्वायर आएगा, प्लस का c स्क्वायर आएगा, माइनस का k बराबर 0 कर दिया हमने। अब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल तो है, ये 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन ले लो, 2/3 a प्लस बी एक्स माइनस 2/3 सी वाई प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस k/3 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही सर्कल का इक्वेशन है। बोले अच्छा भाई, अच्छा मुरमुना दिया, यानी जो भी आ गया आपने लिख दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। चलते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर इज अ मैथमेटिक्स, कि अगर कोई भी जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सर्कल की कंडीशन ये होती है कि xy का टर्म गायब हो, यानी h का मान 0 हो, है नहीं xy का टर्म, x इंटू वाई का टर्म, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ सेम थे, इसीलिए हमने उसको 3 से डिवाइड कर दिया। और अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 ऑफ सिंगल्स कोऑर्डिनेट ऑफ चैप्टर सर्कल। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।